और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सिलीसीड मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से सरकार को वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अलवर में 4 इंजन की सरकार है और इसके बावजूद हालात खराब हैं। उन्होंने बताया कि पूरी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाता तो इतने साल बर्बाद नहीं होते। शेयर लेने के लिए केंद्र इंतजार करता रहा और राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद एमओयू किया गया। उन्होंने कहा कि सिलीसीड में बोरिंग की योजना के चलते किसानों को अपनी खेती एवं झील सूखने की चिंता है। तो सिलीसीड के मामले में किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, किसान अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी मांग जायज होगी। प्रशासन को मोहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है। क्यों कर रही है ये भगवान जाने। कांग्रेस के राज में यही लोग प्राणी के लिए रोज आंदोलन करते थे। बीजेपी के नेता कभी भगत सिंह के चौराहे पर धरने बैठते थे, कभी जाके ये सिलीसीड के पास है ना अगला जब मंदिर है देव नारायण जी का, नटनी का बारा, वहां जाके पानी में बैठ के लोग आंदोलन करते थे। आज शहर पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है, जिला पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। सिलीसीड के किसान धरने पर है। मुझे तो ये भी पता लगा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो उसके अध्यक्ष बने पड़े उस आंदोलन के, और उन्हीं के क्षेत्र में सारा काम हो रहा है। उमरैन के सरपंच है भावेंद्र पटेल, क्या नाम है वो उस आंदोलन के मुखिया है, वो बीजेपी के बड़े नेता बताए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी हमारे समझ में नहीं आ रही भैया। धनी सु तो कह दे कि तेरा घर में घुस गो और सामने वाला कह दे कर ला चोरी देखी जाएगी। तो इनको किसान भाइयों से बैठ करके वार्ता करनी चाहिए। उनकी कोई जायज मांग है वो मान लेनी चाहिए और नाजायज बातों पर उनको समझा देना चाहिए कि साहब ये बातें नाजायज है। ऐसा नहीं कि देखो पानी शहर को भी चाहिए, पानी ग्रामीण को भी चाहिए, और पानी ऐसी समस्या है जिसमें आम आदमी की आवश्यकता की चीज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले खुद ही लोग आंदोलन करवा रहे हैं, खुद ही उनकी कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारिणी में लोग बड़े पड़े, खुद ही पानी रोक रहे हैं, खुद ही पानी लाने की बात कर रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों से बैठ के बात करनी चाहिए और समस्या का उचित समाधान इनको करना चाहिए और शहर को पानी आना चाहिए। सर, किरोड़ीलाल मीणा जो मंत्री है प्रभारी, उनका बयान आया है कि अगर सरकार उनसे कहे तो बीच का रास्ता निकाल के कुछ कर सकते हैं। अब आप देखो मजाक की बात, किरोड़ीलाल जी प्रभारी मंत्री है अलवर जिले के, तो सरकार ने प्रभारी मंत्री क्यों बना के भेजा कि यहाँ की कोई छोटी मोटी समस्या हो, जनता की कोई समस्या हो, उनको सुने और उनका समाधान करवाएं। ये एक प्रभारी मंत्री का नैतिक दायित्व होता है। वो कह रहे हैं मुझसे सरकार कहे तो मैं करूं। सरकार ने इसलिए भेज रखा है। हाँ, प्रभारी मंत्री नहीं होते तब तो उनका बयान ठीक था। किरोड़ीलाल जी को यहाँ आना चाहिए, किसान भाइयों से वार्ता करनी चाहिए, उनकी जायज मांगे मांगनी चाहिए और शहर में पानी लाना चाहिए। सर, किरोड़ीलाल जी को अब किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, मुख्यमंत्री का बचाव करना चाहिए, सरकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए, बात बचाव की नहीं है भैया। अगर आपसे राज नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दो ना, कांग्रेस बढ़िया राज कर लेगी। कांग्रेस ने ईआरसीपी योजना को इन्होंने केवल इसलिए राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया कांग्रेस राज में, केंद्र सरकार ने, कि अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी की शुरुआत कर दी थी। अशोक गहलोत जी ने नवनेरा रिसरोदा बांध बनवा दिए, 13,000 करोड़ रुपए उसमें लगा दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे चाहे नहीं करे, हम इस योजना को पूरा करके रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारा राज चला गया और वह बंदरों के हाथ में नारायण आ गया। अब ये तो ऐसे ही चलेगा। सर, अगर ये 5 साल पहले परियोजना आ जाती तो आपको लगता है कि अब तक जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का पानी आ जाता और ये सारी समस्या हल हो जाती? भैया, समस्या ही नहीं है, काम तो पूरा हुआ पड़ा है। अब तो 25% काम बच रहा है, लेकिन इन लोगों में मानता ही नहीं है काम करने का। ये लोग राज चलाना जानते नहीं। अशोक गहलोत जी से सलाह ले ले कि आपने कैसे करा दिया इतना काम, उन्हीं को फॉलो करके ईआरसीपी का पानी लिया इन 13 जिलों में। लेकिन इनका मन काम करने का नहीं है, तो राज में आ गए हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, भाई से भाई को लड़ा के। इन लोगों का विजन विकास का नहीं है।